कोयली को अपनी मौसी के घर ले जाता है तो कोयली पूछती है, सुनो जी, ये कहाँ ले आए? कलुआ कहता है, ये मेरी मौसी का घर है। कोयली कहती है, अच्छा, घर तो बहुत ही सुंदर है तुम्हारी मौसी का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ, मेरी मौसी भी बहुत सुंदर है। आ गई मेरी मौसी। नमस्ते मौसी जी। कहाँ है तुम्हारी मौसी? मुझे तो दिख नहीं रही। कोयली, जरा आगे देखो। मैं क्या देखूं आगे? आगे क्या कोई भूत खड़ा है? अरे मौसी जी, नमस्ते, प्रणाम, पाए लगूं? ठीक है ठीक है। अरे कलुआ, ये तुम्हारी बहू है क्या? हाँ हाँ मौसी, ये मेरी बहू है, बहुत ही नखरे वाली है। बच के रहियो मौसी, माँ ने भेजा। अरे तुम तो हनीमून के लिए आए थे, मौसी के घर क्यों ले आए? तुम जरा कम जबान लड़ाया करो मेरी मौसी के सामने। मेरी मौसी भी मेरी माँ से कम नहीं है। अच्छा, तो एक सास से छुटकारा मिला तो दूसरी सास मिल गई मुझे। हरे राम, अब क्या होगा कोयली का? तो कोयली की तो जिंदगी झंड है। मौसी जी, आप भी मेरी सास की तरह हो क्या? अगर आप मेरी सास की तरह हो ना, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे 10,000 रुपये लाया था, वो भी खत्म हो चुके। खाने पीने का ही बहुत अरे तो बेटा कोई बात नहीं, अब अपने घर में ही तो आ गए हो, बहुत सारे रूम हैं यहाँ पर। हाँ मौसी, इसीलिए तो माँ ने कहा था तेरी मौसी के यहाँ चले जाइयो और मौसी का हालचाल भी ले आइयो। और मौसी, अबे तुम चुप रहो मौसी वाले, क्यों मेरा खून पी रहे हो तुम? अब तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं बचा। अब बताओ क्या होगा मेरे घूमने फिरने का? कोई भी रिश्तेदार किसी को नहीं देता, तुमने तो मेरी नाक कटा दी। अरे भगवान, अब क्या होगा मेरी तो समझ में नहीं आ रही। और तो इसकी मौसी भी चली गई पैसों का नाम। अरे मेरी मौसी कहीं नहीं गई। अरे मौसी जी, हमने सोचा आप कहीं चली गई थी। मेरी मौसी कोई भागने वाली नहीं है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। और तू टेंशन मत ले कोयली। क्यों ना लूं टेंशन? टेंशन ही तो है मेरे जीवन में, और मिलाई क्या है तुझसे शादी करके? अरे तुम तो बावड़ी हो रही हो, इतनी जीभ चलाती है, भगवान जाने सारी जीभ इसी के लिए दे दी भगवान ने। तुम चुप रहो जी, बात को मत काटा करो, मुझे तो पैसे चाहिए। अरे बहू, तुझे कितने पैसे चाहिए? मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे, तुम टेंशन ना लो। मेरे बेटे को आने दो, उससे कह दूंगी तिजोरी में से तुम्हें 1 लाख रुपए दे देगा, और तुम खूब अच्छी तरह से घूमियो फिरियो। हाय, सास से अच्छी तो मौसी सास निकली। 1 लाख रुपए? हाँ, मेरी मौसी कोई ऐसी है क्या? मेरी मौसी है वो। अच्छा हुआ तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी मम्मी से तो अच्छी है। तुम्हारी मम्मी तो एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस है। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में ऐसा कहा तो। अरे भैया, राम राम। अरे अब किससे राम राम बोल रहे हो? अरे आगे देखो। क्या देखो आगे? अरे भाभी, बाय बाय भाभी। अरे भाभी इधर देखो। अरे भाभी, जल्दी अटैक कर। अरे आप कौन हो? अरे हम आपके देवर जी हैं। अरे देवर जी, आप तो वाकई में अच्छे लग रहे हो। अब अच्छे तो लगेंगे ही, इतनी बड़ी कोठी में जो रहते हैं। अरे वो देखो, भाभी भी आ गई, सीढ़ी पे देखो। अरे किधर देखूं? चारों बगल से ही आ रहे हैं क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अरे भाई, मेरी बीवी ना थोड़ी अच्छे स्वभाव की नहीं है। कोई बात नहीं भाई, बीवियां तो ऐसी ही होती हैं। अरे मौसी जी, चाय मत बनवाना। अब क्या बताऊं, ये और आ गए। अब इनके लिए भी खाना वाना सब मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब इनसे कहूंगी तो ये लड़ेंगे। सुनो जी, ये कितने दिन तक यहाँ रहेंगे? तू टेंशन ना ले, भाभी है ना, वो खुद खाना पीना बना लेगी।
तू तो सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर दिया करियो काम में, और रिश्तेदारों से इतना जला नहीं करते, अच्छी बात थोड़ी ना होती है ये। और तू जलने लग गई तो मुझे तो अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल, मैं माँ से बोल दूंगा। हाँ हाँ बोल देना तुम तुम्हारी माँ से, मैं भी कोई ऐसे वैसे खानदान की नहीं हूँ, मेरा बाप मंत्री था, मंत्री, इसीलिए तो मैं आपके घर में आई। इतने में इतना भाषण सुन के ढोलू की माँ बाहर आ जाती है। ढोलू कहता है माँ ये औरतें तो बहुत ही आपस में जलती हैं, अभी तो कालू की लुगाई घर में आई है और देखो तुम्हारी बहू को जलन शुरू हो गई, और वो तो चली भी जाएगी, रिश्तेदार ही तो है, कौन सी उसकी खास दौरानी है जो यहाँ रहेगी। माँ लेकिन तू दिमाग से काम लियो। हाँ बेटा मैं तो दिमाग से ही काम लूंगी, तुम्हारी बहू को भी ना गहने जेवरों से ज्यादा प्यार है, अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। अब बताओ मेरे इस हार और झुमके के पीछे पड़ी रहती है तुम्हारी बहू, अरे जब मर जाऊंगी ना उसी के लिए तो दे जाऊंगी। अरे माँ तुम ऐसी बातों को ना दिल पे मत लिया करो, वो तो पागल है, अगली बार ना उसके लिए मैं हार बनवा दूंगा, टेंशन ना लो माँ।